आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग किस प्रकार से ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशंस का उपयोग करेंगे। इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशंस के यूज से आप लोग जो है सीवीएस का काम करेंगे, सीवीएस के साथ साथ जो है पीएलआई का काम करेंगे। और बैगिंग जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बैग रिसीव, बैग ओपन, डिलीवरी, इनवॉइस, एक्नॉलेजमेंट, आर्टिकल रिटर्न्स, पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं। डे एंड तक का प्रोसेस, डे बिगिन से डे एंड तक का पूरा, और बोडा जनरेट भी करना है डे एंड के बाद। तो पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो है, आप अगर सीवीएस का काम कीजिएगा, जो एसबी, आरडीटीडी, एसएसए का अकाउंट ओपन, उसमें एसबी का विड्रॉ, डिपोजिट, ये सब आपको ऑप्शंस कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 लाइन है, 3 लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर बुकिंग से ऊपर अपना आपका नाम, आईडी होगा। अब देखिए यहाँ पे बुकिंग, बैगिंग, कैश एंड स्टाम्प, डिलीवरी, डोर स्टेप सर्विसेज, कोर बैंकिंग सर्विसेज और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो यहीं पे आपको जो है कोर बैंकिंग सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ओपन न्यू अकाउंट्स का, कैश डिपॉजिट का, कैश विड्रॉल का, मिनी स्टेटमेंट का, जिस प्रकार से दर्पण में करते थे। अब देखिए, अब यहाँ पे पीएलआई का अगर कोई काम करना है तो पीएलआई पे क्लिक कर देंगे। पीएलआई पे कलेक्शंस पे, यहाँ पे जिस तरह आप लोग प्रीमियम जो है करते थे उस प्रकार से करेंगे, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, ये दोनों काम आप फिनिश कर लिए। अब आपको बैगिंग का काम बताते हैं, उसके बाद जो है बैगिंग का काम। अब देखिए, यहाँ पे जो है बैगिंग का ऑप्शन है, बैगिंग पे आपको क्लिक करना है। बैगिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो एसओ से डाक आएगा, आपको बैग रिसीव करना पड़ेगा। बैग रिसीव पे जैसे ही ये क्लिक कीजिएगा, आप देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। शेड्यूल आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैगिंग में आपको चले जाना है। बैगिंग में जाने के बाद बैग रिसीव करना है। बैग रिसीव के बाद अपना शेड्यूल सेलेक्ट करना है। बैग नंबर आप डाल दीजिएगा, अपना बैग नंबर डाल के रिसीव कर लेना है। इसी प्रकार से करना है, कोई इशू नहीं है। अभी देखिए, मेरे पास बैग नंबर नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कल ही हो रहा है, पुश हुआ है, तो आज जो है बहुत आर्टिकल पेंडिंग है, बहुत जगह नहीं है। तो बैग रिसीव करना है, बैग ओपन करना है। बैग ओपन कर लीजिएगा, बैग ओपन पे क्लिक कीजिएगा। अब बैग ओपन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको सभी आर्टिकल को स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑल आर्टिकल को स्कैन करके और बैग ओपन आप नेक्स्ट कीजिएगा, और उसके बाद सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, आपको क्या करना है, बैग चले जाना है। बैग जाने के बाद यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन है। डिलीवरी के ऑप्शंस में आपको जो है डैशबोर्ड पे जाना है, और यहाँ पे चेक करना है कि जितना आर्टिकल आपने जो है बैग ओपन में पाया, उतना आर्टिकल जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि नहीं, स्पीड पोस्ट में, रजिस्टर्ड में, पार्सल में, ईएमओ में, टोटल चेक कर लेना है। ये चेक करने के बाद जो है आप जो है यहाँ पे बैग चले जाइएगा। बैग चलने के बाद यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शन है, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, स्कैन आर्टिकल, जितना भी आर्टिकल आया है उसको स्कैन करके सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद पूरा तरह से कंफर्म कर देना है, इनवॉइस कर देना है, पूरी तरह से कंफर्म कर देना है। अब ये जब हो जाएगा आपका फिनिश, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और भी बैक जाना है। डीएसएस का ऑप्शन है, डोर स्टेप सर्विसेज का। डोर स्टेप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। अब आया एक्नॉलेज करना है। अब देखिए, एक्नॉलेज में सब आर्टिकल, यहाँ पे जितना भी आर्टिकल हमने इनवॉइस किया वो सब आर्टिकल यहाँ पे दिखेगा, रजिस्टर्ड में, पार्सल में, स्पीड पोस्ट में, ईएमओ में, इस प्रकार से आपको सब दिखेगा आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, सबको जो है सब पे क्लिक करके उसको कंफर्म कर कीजिएगा। टोटल कंफर्म करना है आपको, टोटल कंफर्म कर दीजिएगा, जो पूरी तरह से एक्नॉलेज हो जाए, ठीक है। 0 कर देना है, ये सबको 0 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद आप जो है, अब आपको आर्टिकल का डिलीवरी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, डोर स्टेप सर्विसेज में आर्टिकल डिलीवरी का ऑप्शन है। आर्टिकल जो है आपको यहाँ पे शो करेगा, आप स्कैन कर करके आर्टिकल जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, अपना डिलीवरी कर दीजिएगा। जो भी है रिमार्क देने का ऑप्शन, जिस प्रकार से दर्पण में हो रहा था उसी प्रकार से है। अब ये जब पूरा प्रक्रिया फिनिश हो जाएगा, डिलीवरी का पूरा प्रक्रिया फिनिश हो जाएगा, तब आपको बैक आ जाना है। अब देखिए, बैक आने के बाद आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलेगा आर्टिकल डिलीवरी का। अब आर्टिकल डिलीवरी फिनिश हो गया। अब आर्टिकल डिलीवरी के बाद जो है एक ऑप्शन इंटरफेस पे आता है, फ्रंट पे ही डिलीवरी का ऑप्शन आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रिटर्न आर्टिकल करना पड़ेगा।
नहीं भी आर्टिकल रिटर्न है, कोई आर्टिकल आपने रिटर्न नहीं भी किया है, फिर भी आपको जाके वहां पे रिटर्न आर्टिकल करना पड़ेगा जीरो, वो जीरो ही करना है, लेकिन सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है डे इंड नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे डिलीवरी पे जाना है, डिलीवरी पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन है, रिटर्न का ऑप्शन है, इसी पे एम्प्लॉय सेलेक्ट कर दीजिएगा। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट कर दिया, एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म का ऊपर आपको दिख रहा है, सबमिट का दिख रहा है, तो ये तीनों स्टेज को आपको क्लियर कर देना है। तो तीनों स्टेज को जैसे ही क्लियर कीजिएगा तो आप पूरा जो है फिनिश हो जाएगा। आपको जो है यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल रिटर्न नहीं किया तो जीरो दिखाएगा, लेकिन उसको सबमिट करना जरूरी है। अगर आप सबमिट नहीं कीजिएगा तो आपका जो है डे इंड नहीं हो पाएगा। तो ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए ये जो है आपको भी पता है यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है ये। अब देखिए ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया, ये इसी तरह से कंफर्म कर देना है, कंफर्म के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। जिसके द्वारा भी किया गया है बीपीएम के द्वारा, तो एबीपीएम का यहाँ पे आईडी दिखेगा और सबमिट कर देना है। जो भी किया है आर्टिकल रिटर्न, अगर एबीपीएम किया तो एबीपीएम का आईडी होगा, बीपीएम किया तो बीपीएम का होगा। ये आर्टिकल रिटर्न हो गया। अब आर्टिकल रिटर्न के बाद आपको क्या करना है, क्लोज अकाउंट करना है। यहाँ पे सबसे चले जाइएगा बैक आपको चले जाना है, और यहाँ पे ऑप्शंस आएगा आपको काउंटर ऑपरेशंस का। देखिए यहाँ पे काउंटर ऑपरेशंस का आपको ऑप्शंस मिल रहा है, काउंटर ऑपरेशंस में जाके यहाँ पे क्लोज अकाउंट कर देना है। क्लोज अकाउंट कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, नो नहीं करना है। क्लोज अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है फिर डाटा करेगा, डाटा फेच करके आपको यस कर देना है, ठीक है। अब यस करने के बाद अब जो है आपको मैं बता रहा हूँ, अब आपको बैक क्लोज करना पड़ेगा। डे इंड से पहले बैक क्लोज जरूरी है, तो आप बैक चले जाइएगा। बैक जाने के बाद आपको जो है बैगिंग के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बीओ बैक क्लोज है, बीओ बैक क्लोज पे क्लिक करना है। बीओ बैक क्लोज पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई आर्टिकल जो है आज बुक किया है तो यहाँ पे फेच आर्टिकल कीजिएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल दिखाएगा, और नहीं अगर आपने बुक किया होगा तो कुछ नहीं दिखाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्लोज बैक के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। और भी बहुत सारा चीज आता है, ठीक है, रिमार्क आता है, या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए जैसे एसबी का लिस्ट वगैरह जो अगर आप भेज रहे हैं, या पीएलआई का भेज रहे हैं, या अदर भेज रहे हैं, तो वो सब जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए क्लोज बैक करना है, तो क्लोज बैक यहाँ पे बैग नंबर आप डाल सकते हैं, बैग नंबर जो है LBB। उसके बाद जो है आप जो है अपना पिन कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है, पिन कोड डाल के, और उसके बाद जो है टोटल जो है आप पूरा फिनिश कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 लेटर्स और 10 डिजिट जो भी आपको मन है, एक सीरियल बना लीजिए, एक बैग नंबर जो है, अगर मान लीजिए यही हम डाल देते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये एक हो गया। तो अगर मान लीजिए 35 है तो अगले दिन 36 लिखेंगे। वेट में मिनिमम होना चाहिए 10 ग्राम, अगर कोई भी अगर आप चीज़ जो है बुक वगैरह करते हैं। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा तो बैग क्लोज हो जाएगा। बैग क्लोज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बैग आना है, बैग डिस्पैच कर देना है, ठीक है। तो बैग यहाँ पे डिस्पैच हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बैग यहाँ पे सेलेक्ट शेड्यूल करके, और यहाँ पे जो ये बैग नंबर एक्सपेक्टेड बैग नंबर होगा ना, जब आप बैग क्लोज कीजिएगा तो यही बैग नंबर यहाँ पे बैग नंबर में डालना है, और यहाँ पे बैग डिस्पैच कर देना है। बैग डिस्पैच कर दीजिएगा। उसके बाद जो है अब आपका जो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे आपको डे इंड कर देना है, और डे इंड आपका हो जाएगा एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। डे इंड का ऑप्शन आएगा, आप डे इंड कर दीजिएगा। देख रहे हैं पूरा एकदम जो है क्या स्थिति है। अब जो है आपको जो है यहाँ पे डे इंड का ऑप्शन है, आप जो है यहाँ पे डे इंड कर दीजिएगा। डे इंड पे क्लिक कीजिएगा और आप कर दीजिएगा। डे इंड पे फिनिश होने के बाद आपको ये लास्ट नंबर स्टेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है बैगिंग रिपोर्ट्स पे जाना है। बैगिंग रिपोर्ट्स के बाद बोडा पे जाना है और जनरेट कर देना है। जनरेट जैसे कीजिएगा जो है पूरी तरह से बोडा जनरेट हो जाएगा, और वहाँ पे देख लीजिएगा आपने क्या काम किया और उसमें कितना अमाउंट आ रहा है। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि होगा तो मिसमैच एंट्री में करना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि यही प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर आपको किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह करना है, CBS का, PLI का, तो यहाँ पे जो है क्लिक करना है। और उसके बाद जो है अगर किसी भी प्रकार का आपको ट्रांजेक्शन्स करना है CBS और PLI के लिए 3 लाइन्स पे आप चल जाइए। वहाँ पे जो है जिस प्रकार दर्पण में करते थे उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे CBS का कोर बैंकिंग सर्विस में टोटल है CBS का काम और PLI का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप बैग रिसीव वगैरह है यहाँ पे कर सकते हैं बैगिंग के माध्यम से। मैंने पूरा प्रोसेस ही आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।